आऊज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़तमंदों, मशरानों, कशरानों, ज़नानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तेफ़ाक़ के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी के सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों के मसाइल खुद हल करना चाहते हैं, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की खिदमत के लिए हाज़िर होता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। हाफ़िज़ साहब, क्या काबिल जिन्नात को हम इस्लाम की दावत दे सकते हैं? अगर वो दावत कबूल करना चाहें इस्लाम को, तो क्या हम उसको अपने पास रख सकते हैं? पहली बात तो ये है कि जिन्नात काबिज़ हों या किसी के ऊपर मुसल्लत हों या जिस तरह के भी हों, आप उनको ज़रूर दावत दें। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम से ज़रूर रास्ता उनको करें। नंबर 2 पर, अगर वो मुसलमान हो जाएँ तो उनसे पूछ लिया जाए, बेहतर है कि आप हमारे पास रहना पसंद करेंगे या यहाँ से जाना पसंद करेंगे या किसी दरगाह पर, वो पूछ लिया जाए बेहतर है। आप उसको ज़बरदस्ती ना कहें कि मेरे पास रहे। अगर आप उसको ज़बरदस्ती कहते हैं, फिर वो दूसरे जो लोग उनके अपनी उसके होते हैं फ़ील्ड के, तो उनको मुसलमान होने के लिए नहीं करते। क्योंकि जब आप मुसलमान करते हैं, बगैर किसी लालच के, आपके अंदर इखलास, आपके अंदर ये तड़प इतनी होनी चाहिए, वो चीज़ें खुद आपके पास रहने के लिए तैयार हो जाएँ, आपको कहना ना पड़े, ठीक है? बाकी आप उनको कोशिश करके आज़ाद कर दिया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी इनको आज़ाद पैदा किया है, उनको साथ रखना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। कोशिश करें कि हाँ, अगर वो खुद कहते हैं कि हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन उनसे फिर भी कहें कि आप हमारे साथ रहेंगे, सिर्फ मैं दीन की तालीम आपको दे सकता हूँ। इसके अलावा मैं आपको रोटी टुक्कर आपके बिस्तर के मामलात नहीं करके दूँगा, आपके कोई लवाज़मात नहीं उठाऊँगा। ये बातें आपने पहले क्लियर कर लेनी है, वरना वो कहते हैं ना कि पहले पाँव रखने के लोग जगह बनाते हैं, फिर वो अपने खड़े होने की, बैठने की, अपने रहने की जगह खुद बना लेते हैं, फिर तकलीफ़ दूसरे बंदों को होती है। उस्ताद जी, रूहानी उस्ताद के बारे में क्या राय है आपकी? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहता हूँ कि रूहानी उस्ताद नहीं होना चाहिए, बेहतर है। क्योंकि जब रूहानियत के अंदर आप बहुत ऊंचे चले जाते हैं तो उस वक्त तो चलो सही है, लेकिन शुरू के अंदर लोग क्या करते हैं कि उनको कोई उस्ताद नहीं मिल रहा होता या उनको किसी के ऊपर एतमाद नहीं होता, वो कहते हैं कि फलां दरबार है, उसको रूहानी उस्ताद मान लेते हैं। तो मेरे ख्याल में ये सही नहीं है। आप अच्छे उस्ताद की तलाश करें, ज़ाहरी तौर पर जो आपका उस्ताद हो, और बातनी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से ऐसे मामलात करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद आपकी मदद फरमाए गैबी तौर पर। अस्सलाम वालेकुम, अगर आप नहीं बताएंगे कि आपने हमज़ात का अमल किया नहीं होता तो क्या होगा? आमिल लोग कहते हैं कि हमज़ात का आमिल है, वो इंसान हमज़ात का अमल करवा सकते हैं। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली बात तो ये है मैं अपनी पर्सनल चीज़ें आपसे डिस्कस करने के लिए यहाँ नहीं आया। नंबर 2 पर, जो आपके मसाइल हैं उनको हल करने के लिए नहीं आया, उनके लिए मैं आया हूँ, अपने मसाइल आपको बयान करने के लिए। अगर मैं अपने मसाइल आपको बताने के लिए बैठ जाऊँ तो मेरी इतनी दास्तानें हैं कि मेरे ख्याल में आप उलझ कर रह जाएंगे। तो नंबर 2 पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जो कार मैकेनिक होता है ना, वो एक गाड़ी का काम सीखता है, ठीक है? वो एक्सएलआई का सीखता है तो जेएलआई भी कर सकता है, पुराने करोला को भी वो मैकेनिक के तौर पर बना सकता है। जो मैकेनिक होता है ना, वो हर गाड़ी के मामलात, उसके पुर्जे भी आगे पीछे कर सकता है। तो जो बंदा स्पेशलिस्ट होता है किसी भी चीज़ में, तो वो सारे मामलात कर सकता है। इसका ये जवाब है। नंबर 2 पर, जो बुजुर्ग आपके कहते हैं कि जिसने हमज़ात का अमल नहीं करवाया हुआ, बिल्कुल लोग जिसने हमज़ात का अमल नहीं भी किया हुआ वो भी करवा सकते हैं। वो अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपनी परहेज़गारी के साथ बिल्कुल लोगों को करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब, क्या किसी के बारे में जिन्नात कहें कि ताबे कर सकते हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल्कुल, जिन्नात अगर किसी के पास हों तो आप ताबे करना चाहें, वो आसानी के साथ हों तो बिल्कुल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, आपका हिसार वाला अमल मुझे बहुत अच्छा लगा है। सब अमल अच्छे हैं। अल्लाह पाक का पाक कलमा है। पीर साहब, मेरा दिल है कि अल्लाह पाक का अमल दिल में मैं पढ़ूं, और ऐसा पढ़ूं, हो सकता है कि वजीफ़ा का तरीका और रोज़ बग़ैर चिल्लाकशी के मैं पढ़ना मुनासिब है, तो मुझे इजाज़त दे दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बिल्कुल, बगैर चिल्लाकशी के आप मेरा हिसार वाला अमल पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको इजाज़त उसकी दे रहा हूँ। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी सुबह आपने पढ़नी है, 3 मरतबा तीसरा कलमा, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी। जब इसके अंदर वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा ये लफ़्ज़ है, इसको आपने 7 मरतबा या 11 मरतबा पढ़ना है। एंड पर फिर आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ के अपने ऊपर दम कर लेना है। शहादत वाली उंगली पर फूंक मार के अपने पूरे घर का कड़ा आपने लगाने लेना है, तसव्वुर के तौर पर। नंबर 2 पर, हो सके हफ्ते के अंदर एक मरतबा कोई ना कोई मीठी चीज़ या गोली टॉफ़ी जो होती है उसके 1-2 डब्बे लेके आप बच्चों के अंदर तकसीम कर लें।
ज़्यादा आप गुंजाइश रखते हैं तो थोड़ा सा मीठा बना के आप बच्चों के अंदर तकसीम कर लें। हर हफ्ते नहीं कर सकते तो महीने में एक मरतबा ज़रूर आप करें, इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर बहुत सारी बरकतें मिलेंगे। हज़रत आपका शागिर्द चिल्ला कशी में अगर नाकामयाब हो जाए तो आप दोबारा उससे करवाएंगे? जी बिल्कुल मैं करवाता हूँ, लेकिन उसके अंदर देखा जाता है कि अगर शागिर्द खामखा कोताही कर रहा होता है फिर मैं उसे माजरत कर लेता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर उलझ जाती हैं। अगर वो सही पाबंदी करके बैठा है, किसी किस्म के मामलात नहीं, फिर भी उसके अंदर नाकामयाब हो गया, तो फिर मैं पूरी कोशिश करके उसको दूसरे तीसरे दफ़ा भी उसको अमल करवा देता हूँ। लेकिन इस तरह होता बहुत कम है, मेरे शागिर्द अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कामयाब हो जाते हैं। हज़रत बामुअक्कल चिल्ला कशी में कोई बीमार अगर हो जाए तो रोज़ा छूट जाए तो क्या तरतीब है? चिल्ला कशी के अंदर अगर रोज़ा छूट जाए तो उसके अंदर कोई हर्ज नहीं। आप कोई ना कोई उसके जब आप चिल्ला कशी ख़त्म करेंगे, उसी की जगह पर आप कोई मीठी चीज़ तक़सीम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रोज़े हैं ये सुन्नत अमल नहीं है, ये सिर्फ़ मुस्तहब आप इसको कह सकते हैं, इसको आप नफली रोज़े कह सकते हैं। ये सुन्नत या फ़र्ज़ी जो रोज़े होते हैं वो रमज़ान मुबारक के हैं, उसका कफ़ारा देना पड़ता है। इसका कफ़ारा नहीं होता, आप कोई ना कोई मीठी चीज़ बना के दे दें, या आप अगर ये कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो एक दिन आप एक्स्ट्रा बैठ जाएं, मतलब 41 दिन का आपका अमल है तो आप 42 दिन बैठ जाएं तो वो रोज़ा मुकम्मल कर लें, उसमें ज़्यादा बेहतर होगा। हमें जब अमल किया तब जिन्नात हाजिर हुए और एग्रीमेंट भी हुआ, मैं चाहता हूँ उसमें दोबारा एग्रीमेंट करूँ, क्या मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, अगर आप उसको दोबारा करना चाहें कर सकते हैं अपने उस्ताद के मशवरे के साथ। हमज़ाद का कोई रियल वाक़या बताएं जो आपके साथ, आपके ख़ानदान के साथ, आपके शागिर्दों के साथ हुआ है। बहुत सारे वाक़ये अगर बताने के लिए बैठे हैं तो इसके लिए भी टाइम चाहिए। कुछ आमिल बुज़ुर्ग उलमा कहते हैं कि ज़िंदा इंसान का हमज़ा ट्रांसफ़र नहीं होता, आपकी ख़्याल क्या? बिल्कुल हकीकत यही है कि ये लोग सिर्फ़ झूठ बोलते हैं कि मैं अपना हमज़ात आपको कन्वर्ट कर रहा हूँ या वो दे रहा हूँ, इस तरह नहीं होती, दाटोल बकवास दे। कारी साहब मैंने हमज़ात का अमल करना है भाई या बहन, मैंने आपको कहाँ रोका हुआ है? आप बिल्कुल कर सकते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाब भी करे और बहुत सारी इज़्ज़तों से नवाज़े। आपके कितने शागिर्द हमज़ात का अमल में कामयाब हो चुके हैं? ये मेरी पर्सनल चीज़ें हैं, मैं इसको बताना पसंद नहीं करूँगा। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे, आपको जवाब मिल गया होगा। कोई मेरी बात बुरी लगी हो, दिल से माज़रत चाहता हूँ, ज़माना पर ख़ास दुआओं का